नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। एनटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन यह है कि हमारा जो दिसंबर माह का नेट एग्ज़ाम है उसकी तिथि घोषित हुई है। वैसे पहले ही घोषित की गई थी तिथि, लेकिन अब कौन सा सब्जेक्ट किस तिथि को है यह बताया गया है। हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है वह 3 जनवरी 2025 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक होगा। यानी 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच सभी विषयों का नेट का पेपर होगा, नेट का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हम बता देंगे कि आपको हिंदी का पेपर कब है और किस तिथि को है। इससे पूर्व आप हिंदी में नेट जेआरएफ का अध्ययन करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। वहाँ पर आपको सब कुछ विस्तार से पढ़ाया हुआ निःशुल्क कंटेंट मिलेगा। सभी मूल रचनाएं मिलेगी, मेन कथन मिलेंगे, पात्र मिलेंगे। यह सब कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने पढ़ाया हुआ है। यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि हमारा हिंदी का एग्ज़ाम कब है। हमारा हिंदी का जो एग्ज़ाम है वह है 8 जनवरी को। 8 जनवरी 2025 को है और यह 8 जनवरी 2025 को हमारा हिंदी का पेपर यह जो है प्रथम शिफ्ट में है। प्रथम शिफ्ट यानी सुबह सुबह ही है। अच्छा माहौल रहता है सुबह का, एकदम बढ़िया पेपर जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने आ रही है, आती ही है, आ रही नहीं है, आई भी है। तो इस बार जो है हमारा हिंदी का पेपर हो या अन्य सब्जेक्ट हो, इसका जो रिज़ल्ट है वह रिज़ल्ट प्रति स्टाइल में नहीं आएगा तो प्रतिशत में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण यह है कि जो पेपर जो है वह एक शिफ्ट में ही हो रहा है। जैसे एक शिफ्ट में ही हो रहा है, दूसरे शिफ्ट में देखेंगे तो हिंदी जो है दूसरे शिफ्ट में नहीं है। लगभग सभी जो सब्जेक्ट है वह सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है। तो इसमें इसके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आधार पर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो हमारा रिज़ल्ट जो है वह प्रतिशत में आएगा। यानी हमें पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही होने पर हमारा जेआरएफ हुआ है, हमारा नेट हुआ है, हम पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जैसे जून 2023 में हमारा 2023 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 160 अंक प्राप्त करने वाला एससी कैटेगरी का जो छात्र था वह जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। 160 यानी 80 प्रश्न सही आने पर इसका जेआरएफ हो गया था, किसका? एससी कैटेगरी का हिंदी विषय से। तो यह पता चला था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रति स्टाइल में रिजल्ट देकर प्रतिशत में दिया था, इसलिए। तो अभी भी ऐसा ही होगा, हमारा रिजल्ट जो है वहाँ प्रति स्टाइल में ना आकर प्रतिशत में आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। तो वहाँ क्वालिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। आसान नहीं है, पहले कठिन भी हो सकता है, लेकिन इस बार जो है दायरा बढ़ भी सकता है। तो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम जो है वह 8 जनवरी 1925 को है। 1925 नहीं, सॉरी, जो मैं दूसरा पढ़ा रहा था वही आ गया। तो 8 जनवरी 2025 को हमारा एग्ज़ाम यानी नए वर्ष में है। तो आने वाला समय जो है आपका है, आज मेहनत कीजिए, आने वाला समय आपका निश्चित ही होगा। आप पूरे लगन के साथ, पूरे ध्येय के साथ, पूरे मन के उलझनों को शांत करने के बाद पढ़ाई कीजिए, निश्चित ही सफलता आपकी होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इसके साथ ही हम अभी देख रहे हैं उपन्यासों के कथन, मेन पात्र, यह सब कुछ हम देख रहे हैं। और उपन्यास में लगभग उपन्यास समाप्त हो चुके हैं। हम इसके बाद आज से जो है हम निबंध पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। निबंधों में भी हम महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण पात्र, जो मेन बिंदु है, मेन तथ्य है, जो परीक्षा में पूछे जा सकता है, उसी दृष्टिकोण से हम अध्ययन कर रहे हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए आपको शुल्क क्या देना है? हमारे चैनल का सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, यही आपका शुल्क है। इसके साथ ही और एक बात याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, हिंदी का एग्ज़ाम जो है प्रथम शिफ्ट में है। एक ही शिफ्ट में सभी पेपर होने वाले हैं। तो हमारा रिजल्ट जो है प्रति स्टाइल में न आकर प्रतिशत में आएगा। और यह हमारा एग्ज़ाम 8 जनवरी को है, याद रखिए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।